ये जहाँ सवाल है सुकापुर प्रीमियर लीग का, और इस सुकापुर प्रीमियर लीग का शहंशाह कौन बनेगा ये आपको कल पता चलेगा। लेकिन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा मैदान सुकापुर का ये खूबसूरत मैदान हमारे डीप मिड विकेट के ऊपर भारत के भूतपूर्व कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी का स्टैंड, और हमारे सामने भारत रत्न श्री सचिन रमेश तेंदुलकर साहब इनका स्टैंड है। तो दोनों स्टैंड के अंदर जो दोनों खचाखच भरे दर्शक बैठे हुए उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारे आंखों के सामने दर्शक है उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जिनके पास टाइम नहीं है फिर भी वो अपना कीमती टाइम निकालकर इस सुकापुर प्रीमियर लीग को इस YouTube के जरिए देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। साइप्रित लाइव इनके माध्यम से संदेश शेयर के और उनकी पूरी टीम ने शानदार मेहनत ली और शानदार टेलीकास्ट करने जा रहे इस सुकापुर प्रीमियर लीग को। मैच शुरू होने जा रही है। पंकज पोपेटा और उनके साथीदार है संदीप मस्कर, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज है प्रकाश पोपेटा। 5 ओवर का मुकाबला है, ये तीसरा मैच चल रहा है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। नमस्कार, और पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोवर डिलीवरी चली गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, दंदनाती हुई गेंद 4 रन के लिए पंकज पोपेटा के बल्ले से निकला हुआ शानदार चौवाटी। सुकापुर प्रीमियर लीग पनवेल तालुक्यात यो चषक मानाचा या सुकापुर गावात। सुकापुर प्रीमियर लीग पनवेल तालुक्यात। हाँ बिल्कुल, पनवेल तालुका में सुकापुर गांव में ये सुकापुर प्रीमियर लीग का दबदबा शानदार जानदार वजनदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। दूसरी गेंद प्रकाश पोपेटा जी, ये गेंद इस बार दिशा से भटकती हुई लेग स्टंप के बाहर गए। अंपायर अमित जी म्हात्रे इन्होंने वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ यहाँ स्मिथ 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। चमकदार ट्रॉफी, खूबसूरत हमारा डीजे साउंड सिस्टम और साइप्रित लाइव की ये क्लैरिटी। भोजन तैयार है, किसी को खाने का आनंद लेना है तो तुरंत आप जाइए। तीसरी बॉल, इस बार अंदर आई थी गेंद, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। बैक टू द बॉलर खेला, अपने ही फॉलोथ्रू में प्रकाश पोपेटा जी ने गेंद को पकड़ लिया। रन लेने का कोई मौका बल्लेबाज यहाँ पंकज पोपेटा को मिला नहीं। टीम का स्कोर 5 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद वेदिका 11 टीम पहले गेंदबाजी कर रहा है। सुकापुर प्रीमियर लीग का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है प्रीमियर लीग का। खूबसूरत ये मैदान है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये मैदान है। और एक बार फिर से बैकफुट पर गए, गेंद को गैप में खेला हुआ शॉट है, गोली की रफ्तार से गेंद आ रही सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए, जमीन को चूमती हुई 4 रन विजय। और 4 के बदौलत पंकज पोपेटा पहुंचे 8 पे। टीम का स्कोर है 9। ये लेग स्टंप के बाहर और अभी आया दोहरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर। टोटल स्कोर पहुंचा है वेदिका स्मिथ 11 टीम का 10 के घर में। 10 पे स्कोर जा चुका है। 2 चौवे पंकज पोपेटा, 8 पे व्यक्तिगत खेल रहे। अतिरिक्त रन 2 आए वाइड के बदौलत। टीम का स्कोर 10 के घर में। प्रकाश जी पोपेटा तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, और इस बार स्लोवर गेंद फेंकी। बहुत पीछे गए खिलाड़ी गेंद को खेलने के लिए। गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट चली गई है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। खूबसूरत सुंदर हवा छूटी हुई है। अगली बॉल, इस बार कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस
के साथ सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए तीसरा चौवा पंकज पोपेटा के बल्ले से ठोकम ठोक डीजे। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस बाउंड्री के बदौलत स्मिथ 11 टीम का स्कोर पहुंचाए 14 के घर में। अंतिम बॉल शेष इस मैंडेटरी पावर प्ले की और इस बार हवा में बेहतरीन कैच, एक हाथ में पकड़ लिया, अद्भुत कैच लिया और बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। आशीष पोपेटा ने कैच को पकड़ लिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर और पंकज पोपेटा को चलता कर दिया। पंकज पोपेटा व्यक्तिगत 12 रन बना के वापस आ रहे और यहां देखा जाए 14 रन पे स्मिथ 11 टीम को पहला झटका और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया प्रकाश पोपेटा ने डीजे। राजू पाटील आला ना बस, राजे साहेबांचा तो खास, राजू पाटील आला ना बस, होती चर्चा गावा गावात, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा। बिल्कुल एकच वादा राजू दादा। नए बल्लेबाज सुयश पवार। टीम का स्कोर है 14, एक विकेट के नुकसान पे स्मिथ 11 टीम का स्कोर। रायगढ़ जिला एक क्रिकेट की पंडरी है और इस रायगढ़ जिले के अंदर क्रिकेट का महासंग्राम तो चालू हुआ है, लेकिन गांव गांव में जो प्रीमियर लीग का आयोजन किया है वो काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय है और इससे एक सबसे प्रीमियर लीग का बेहतरीन आयोजन है वो है सुकापुर गांव में एसपीएल यानी कि सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का सुंदर वजनदार 24 कैरेट का असली आयोजन। नेक्स्ट बॉलर आए हैं कोटे की पहली पारी की दूसरी सनी केनी और सुयश पवार। सुयश पवार स्ट्राइक के ऊपर और ये लब किया उड़ा हुई है। मराठी में कहते गाड़ी लगा मराठी जी कमान। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां गुड्डू साहब के लिए, क्योंकि नाचने में स्टैमिना होता है और उनके पास वो स्टैमिना बहुत बड़ा है, लेकिन इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है। बिल्कुल उम्र 50 साल की हो गई लेकिन जवानी का जोश है और पिच गेंद चली गई है जहां खाना खा रहे हो कहने के लिए। टेस्ट कैसी है? छक्का क्या नगर हो रुको जरिए ये देखिए क्या हुआ। ऐसा लग रहा था गेंद बाहर ही जाने वाली गई थी लेकिन अंदर इस बार गुड्डू साहब जी ने कह दिया। थोड़ी सी मिसस्टैंडिंग हमारी हुई। 2 ही रन, 2 रनों के साथ या सुयश पवार व्यक्तिगत 6 पे पहुंचे। टीम का स्कोर 20। फुल टॉस गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ सुयश पवार व्यक्तिगत पहुंचे 7 पे। टीम का स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। स्मिथ 11 टीम पहले बल्लेबाजी कर रहा है और वेदिका 11 टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 आयोजन नियोजन दमदार। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बायत के बल्लेबाज संदीप भास्कर दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। इस बार बल्ले का किनारा लगा, विकेट पर गेंद को पकड़ नहीं सके। डिक्लेयर जोन में गेंद गई, एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्मिथ 11 टीम का स्कोर। डॉक्टर देसाई साहेबांना विनंती असेल की आपण आमच्या मंचावर यायचंय। डॉक्टर देसाई साहेबांना विनंती असेल आपण आमच्या मंचावर यायचंय। 21 स्कोर। त्याचप्रमाणे सुभाष वाघमारे देवतगावचे यांनाही विनंती असेल आपण आमच्या मंचावर यायचंय। राईट आर्म राउंड विकेट
फुटबॉल छक्का डीजे। और छक्के के साथ स्कोर 25 के घर में। डीजे जब ये अंपायर 27 गुड्डू अंपायर होंगे तो आप तुरंत गाना तुरंत बजाइए क्योंकि टाइम नहीं जाना चाहिए। और एक बार फिर से इस बार मिड विकेट के ऊपर 1 बाउंड के साथ गेंद, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षण, तारीफ करना पड़ेगी फील्डर की। वर्ड फील्डिंग, 4 जाने वाले थे लेकिन उन्होंने जंप लगाकर इस बॉल को उन्होंने कैरी किया। 2 रनों के साथ स्मिथ 11 टीम का स्कोर पहुंचाएं। ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 30-13 पे स्कोर जा चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्मिथ 11 टीम का स्कोर। मयूष पवार व्यक्तिगत या देखा जाए 15 पे खेल रहे, 1 बाउंड्री 1 छक्का 2 डबल 1 सिंगल के सहायता से। संदीप मस्कर 1 पे खेल रहे हैं। सनी केनी, इनका ये ओवर महंगा साबित हुआ। इस ओवर में 16 आए, पहले ओवर में 14 आए। कुल मिला के देखा जाए स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। 2 ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल शेष है। और नए गेंदबाज आए साइश धनेकर, साहिल धनेकर, धरनेकर माफ कीजिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर संदीप मास्कर के लिए गेंद। राइट आर्म राउंड अगेन, फुल टॉस के हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद है और ये कैच ड्रॉप किया है फील्डर ने। 2 रन लेने में कामयाब बने, तीसरे के लिए भाग रहे हैं और इसी के साथ ये तीसरा रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाज में 3 रन दौड़ के पूरा करते तो बल्लेबाज को थोड़ा दम भी लग जाता है, उसकी एनर्जी डाउन होती है, मगर 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। संदीप मस्कर थोड़े से उंगली पे उनकी चोट लगी है, फिर भी उन्होंने इस शॉट को खेला। ऑन साइड के ऊपर फुल टॉस से गेंद थी। 3 के बदौलत टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। कृपया इथे ऍक्टिवाची चावी कोणाची गेली असेल आणि रिक्षाची पण चावी आहे तुमची आहे? यस, रिवॉल्व मात्र साहेबांचे आहे, तर जमा झालेली आहे, नंतर आपण बक्षीस देऊन ती घेऊन जायचे। 33 स्कोर। और ये जो हिट कर दिया है, लेकिन कैच मिलना असंभव है। नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है, जब तक मिलेगा या लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा पेश किया और बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंच चुका है इस बार 37 के घर में। 1 विकेट नुकसान पे स्मिथ 11 टीम का स्कोर। डीजे इकडे रे, तू पुन्हा त्याला हत्तर लावून बघ, नाही तुझं थोबड फोडलं तर नावाची अर्ची नाही। बर 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 बर। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद चली गई, लाइन से गेंद भटक गई। अब अंपायर अमित जी मात्रे साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। 1 सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 38। और ये लॉब किया है हवा में, डीप एक्स्ट्रा और खिलाड़ी आए, पकड़ लिया कैच, हथेली में लिया इस कैच को। और विकेट नंबर 2 सुयश पवार, मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी टीम के लिए यहां देखा जाए तो रन इकट्ठा किया है स्कोरर। बेहतरीन बल्लेबाजी, उम्दा पारी खत्म हो गई है। 2 बाउंड्री 1 छक्का और 2 डबल 1 सिंगल के सहायता से। उन्नीस रनों की दमदार पारी खेली। नए बल्लेबाज पहुंचे अतीश पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो मैदान के अंदर गए और तो पर्पल कैप उनके पास है। 38 स्कोर।
स्मिथ 11 के मालिक संजय केनी साहब, यहाँ देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर साइप्रित लाइव इनके माध्यम से आप देख सकते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा मैदान सुकापुर का ये खूबसूरत मैदान है। बाहर के बल्लेबाज संदीप मस्कर के लिए अगली गेंद, मस्कर जी के लिए गेंद थी लेकिन उन्होंने छोड़ा गेंद को, गेंद लेग स्टंप के बाहर गई। अंपायर अमित मात्रे जी ने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 39, यानी कि 39 कर गए। 39 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे साहिल धरनेकर राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ डिक्लेयर जोन में गई है। लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से। एक सिंगल के साथ स्मिथ 11 टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। दो गेंदे अभी तक शेष है। पहली दफा खेलने के लिए तैयार है अतीश पाटिल। तीसरा ओवर चल रहा है। वेदिका 11 टीम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। सुकापुर प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन स्क्वायर लेग अंपायर गुड्डू साहब और मेन अंपायर यहाँ अमित जी मात्रे सुकापुर। एक बजकर 20 मिनट हो चुके घड़ी के अंदर। 2 गेंदे शेष है। धरने कर तैयार है 5वीं गेंद का सामना करने के लिए अतीश पाटिल। स्वीप किया है और गैप पे गेंद है लेकिन डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी इस बार देखा थोड़े फंबल हो गए और 2 रन लेने में कामयाब अतीश पाटिल। और 2 रनों के साथ अतीश पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया, टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 42 यानी कि 42 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे स्मिथ 11 टीम का स्कोर। और तिला फिरवीन माझ्या गाडीवर गाडीवर फिरवीन माझ्या गाडीवर DJ Webhoff in the mix. और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्मिथ 11 टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 48। आतिश पाटिल इनके छोटे लड़के देखिए जो अपने पिताजी की जो कैप है ऑरेंज कैप पहनकर पूरी तरह से राउंड मार रहे हैं देखिए। और ये भी कल सितारा बनने वाला क्रिकेट का, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोपहर के सत्र के लिए सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 के लिए। नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य मुकादम। अतीश पाटिल छक्के के साथ पहुंचे 8 पे। और ये देखिए संदीप जी केनी इनके सुपुत्र स्मिथ। काफी एक खूबसूरत मैदान है, चमकदार ये ट्रॉफी के लिए भिड़ंत चल रही है। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का शहंशाह कौन बनेगा, कौन सा मालिक, कौन सा कप्तान इस ट्रॉफी को उठा के जश्न मनाएगा, कल आपको पता चलेगा। और ये देखिए वेदिका 11 की सभी फैंस है ये, या देखिए मैं कहता हूं ना कि बुजुर्ग लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, लड़का हो या लड़की हो जाए, पहले क्रिकेट को ही पसंद करते देते हैं। और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी हो गई कि ये दुनिया में हमारा पसंदीदा खेल बन चुका है क्रिकेट। चैतन्य मुकादम संदीप मस्कर के लिए 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्मिथ 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 48, 2 विकेट के नुकसान पे। मुकादम की ये गेंद थी लेकिन ज्यादा बाउंस हो गई। अंपायर गुड्डू साहब उन्होंने वाइड घोषित किया, लेकिन डिक्लेयर 1
1+1 यानी कि 2 रन मिले और इसी के साथ स्मिथ 11 टीम की 50 पूरी हो गई 50 रन बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार ये खूबसूरत मैदान, बिल्कुल पिछले मैच में उन्होंने 70 का टारगेट को पार किया था। स्ट्राइक के ऊपर आतिश पाटिल जो व्यक्तिगत यहाँ 8 पे खेल रहे हैं और 4 पे संदीप मस्कर खेल रहे हैं। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद मुकादम की ये गेंद, ये देखिए ये अदाकारी देखिए अंपायर गुड्डू साहब जी की, वाइड का इशारा आया है। एक सिंगल के साथ स्कोर 51 के घर में अतिरिक्त रन यानी कि मुफ्तमय रन आए। थोड़ी सी चैतन्य मुकादम की ये गेंद दिशाहीन भटकी गेंदबाजी देखने को मिल चुकी है। डिसिप्लिन इस गेंदबाजी में देखने को नहीं मिल चुका है। अगली बॉल और एक बार फिर से इस बार पुल करने गए थे, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। हाँ बिल्कुल हवा में जरूर गए और इसी के साथ ये और बड़ा मौका था लेकिन इस प्रकार कैच को क्यारी नहीं कर सके और इस गेंद के ऊपर 2 रन मिले। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचाए 53 2 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन इस बार 6 रन टीचे कमान। ना हॅलो डीजे थांबायचं आहे। डीजे आपण लक्षात ठेवा, अंपायर गुड्डू असतील ना त्यावेळी आपण लगेच गाणे ऑन दी स्पॉट लावायचं आहे, कारण त्यांना जर टायमिंग निघून जर गेला तर ते डान्स करू शकत नाहीये। ते आल्यानंतर छक्का बसले तर लगेच गाणं वाजवायचं आपण आणि जरा लग्नाचे झणकार लावा आनंद शिंदे बिंदे। और ये भी छक्का, 6 रन की संभावना है नहीं, मुझे लग रहा है 6 जाने की संभावना थी लेकिन फंस गया यहाँ बल्लेबाज आतिश पाटिल। इस बार बैक टू द डगआउट। बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, कलाकार फनकार है और शानदार गुड्डू जी का ये डांस सभी को पसंद आया, जोरदार तालियों से स्वागत किया। ऐसे ही आप मनोरंजन करते रहिए क्योंकि अदाकारी का खेल अलग ही हो जाता है। तो इस हालात में आप देख सकते हैं टीम का टोटल स्कोर, इस छक्के का बल्लेबाज आउट हो गया आतिश, 59 पे तीसरा विकेट गिर चुका है स्मिथ 11 टीम का। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं अनिकेत मस्कर, चैतन्य मुकादम को यह सफलता मिली। अंतिम बॉल शेष, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, शानदार बॉल, एक्सलेंट डिलीवरी साबित हो गई। कोई रन नहीं, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि गेंद बल्ले का संपर्क होता नहीं तो उस गेंद को डॉट कहते हैं और डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। 59 स्कोर, अच्छी बॉलिंग मुकादम और हवा में लॉब किया है जहां काउ कॉर्नर खिलाड़ी आ रहे हैं और उन्होंने कैच को पकड़ लिया, बेहतरीन कैच। विकेट नंबर इस बार देखा जाए चौथा ड्रेसिंग रूम में, बल्लेबाज वापस आ रहे अनिकेत मस्कर अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में। डीजे हिमीच राया तुमची घाई नकला उगठोड बांधायला यू कशी तशी मी नांदायला हो यू कशी तशी। हाँ धन्यवाद डीजे। तर 4 षटकानंतर इथं स्मिथ 11 संघाची धावसंख्या ती 59, 4 गाडी बाद 59। पारी की 6 गेंदे शेष, नए बल्लेबाज पहुंचे हैं 6 नंबर के ऊपर अनिकेत पोपेटा और ये स्लॉग और ये डेथ और फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे।
पारी का स्लॉग और लेके कौन आएगा? डेथ स्पेशलिस्ट गेंदबाज कौन है? यस, जिन्होंने कैच को लपक लिया था वो सनी केनी आए। अनिकेत के लिए एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, 700 रुपए का इनाम शैलेश केनी की तरफ से। एक छक्के के ऊपर वैभव पोपेडा की तरफ से अनिकेत पोपेडा के लिए एक छक्के के लिए 700 नहीं मिला। लोअर फुल टॉस गेंद थी, शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल के साथ स्मिथ 11 टीम का स्कोर पहुंचाए 60 के घर में। 4 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदें शेष। सनी केनी बायत के बल्लेबाज आए सनी केनी के सामने। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन। राइट आर्म राउंड विकेट, लेकिन इस प्रकार यह बल्लेबाज संदीप मस्कर सलामी बल्लेबाज है जिनको ये गेंद खेलने का कोई मौका नहीं मिला। सन्माननीय अनंत मुकादम जी यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर यायचे। हेलो हेलो, तो अभी तक सनी की गेंद इस बार विकेट कीपर ना पकड़ सके। एक सिंगल मिलेगा डिक्लेयर जोन में। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 63 के घर में। अंतिम बॉल शेष। इस गेंद के ऊपर छक्का मारा तो 500 रुपए का इनाम है और वैभव की तरफ से 200, सिद्धेश की तरफ से 500, 700 है बल्लेबाज के लिए इनाम। छक्के के लिए था लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। ये पहली इनिंग खत्म हो गई है और निर्धारित 5 ओवर में स्मिथ 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 63 और जीतने के लिए यहाँ 64 रनों का टारगेट है वेदिका 11 के सामने। निर्धारित 5 ओवर में स्मिथ 11 टीम का स्कोर है 63 और जीतने के लिए वेदिका 11 टीम को 30 गेंदों में 64 रनों का टारगेट है। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 आयोजन नियोजन। डॉक्टर आमचे अनिल पोपेडा साहेबांना मी विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण देसाई साहेबांचं अर्थात डॉक्टर देसाई साहेबांचं यथोचित स्वागत करायचं आहे। हेलो 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 अनिल मुकादम साहेब यांचं स्वागत करतील। अनिल पोपेडा साहेब मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि या सुकापूर प्रीमियर लीगची एक गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते। 5 षटकामध्ये स्मिथ 11 संघाची धावसंख्या झाली ती 63
आणि विजयासाठी वेदिका 11 संघाला 64 धावांची गरज आहे. चलते हम दोपहर का सत्र तो बन चुका है. 30 गेंदों में 63 रन बन चुके हैं. 64 का टारगेट आप सभी लोग देख रहे हैं. शानदार जानदार ये सुकापुर प्रीमियर लीग का आयोजन और नियोजन. पंचांनी सामना लगेच चालू करून घ्यायचा आहे. तो इस सुकापुर प्रीमियर लीग के लिए हमारे उरण तालुका के खोपटे गांव के सुपुत्र डॉक्टर आदित्य पाटिल साहब और एक मशहूर कलाकार प्रणय मात्रे, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आई है सुकापुर प्रीमियर लीग के लिए. तो डॉक्टर आदित्य पाटिल साहब और प्रणय मात्रे साहब, आपका हम दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं. आप यूट्यूब के ऊपर देखते रहिए, सुनते रहिए. सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का सुमधुर जानदार शानदार आयोजन और नियोजन. तो जीतने के लिए यहाँ वेदिका 11 टीम को 64 रनों का टारगेट है 30 गेंदों में. मैदान के अंदर लेके जाइए. दोपहर का सत्र बन चुका है. तो किसी को भोजन का आस्वाद लेना है तो आप तुरंत जहां हमारा भोजन तैयार है वहां मंडप में जाकर आप आनंद लीजिए. ज्याने आम्हाला 2 दिवस जेवण बनवून दिलं आहे ते आमचे आदरणीय महादेव पाटीलजी यांचं आम्ही विशेष कौतुक करतोय त्यांचं की त्यांनी सुमधुर जेवणाची मेजवानी आम्हाला बनवून दिलेली आहे. तर महादेव पाटील आपला आम्ही खूप खूप ऋणी आहोत. त्याचप्रमाणे सूर्यकांत केणीजी यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं. 64 का टारगेट टकटकी के साथ लोग इस सुकापुर प्रीमियर लीग को देख रहे हैं और सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. किशोर केणी और उनके साथीदार सनी केणी. केणी बंधु मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए वेदिका 11 टीम के आरंभिक गेंदबाज कोटे का पहला अस्मित 11 टीम के गेंदबाज हैं संदीप मस्कर. वेदिका 11 टीम की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है. 64 का पीछा करने में कैसी होगी बल्लेबाजी और कैसी होगी गेंदबाजी. फुल टॉस गेंद और इसी बीच देखा जाए गैप में गेंद चली गई है. 1 पाउंड के साथ दंदनाती हुई गेंद 4 रन के लिए डीजे.
हाँ धन्यवाद डीजे मास्टर। केतन खुटले आणि जर कॅच घेतली तर कल्पेश किणी यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। फुल टॉस गेन इसी बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बेहतरीन कैच लिया, विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में। डीजे 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 थर्ड अंपायर हो चुका है कि कमर के ऊपर गेंद है, चेक कीजिए। कृपया आपण आयोजक करताना येऊन चेक करायचं। फेयर डिलीवरी, आउट खिलाड़ी किशोर केनी बाउंड्री लगाकर इस बार वापस आए। पहला झटका लगा वेदिका 11 टीम को, जिस संदीप मस्कर के ऊपर उन्होंने चौवा लगा दिया था, उस संदीप मस्कर ने इस बार थोड़ी सी गेंद जो फेंकी थी वो बल्लेबाज के बीचों बीच नहीं लगी और एक शानदार कैच लिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। पहला झटका लगा किशोर केनी को चलता कर दिया। टीम का स्कोर है 4, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा मैदान सुकापुर का ये काफी जबरदस्त मैदान, ये व्यासपीठ देखिए कितना निखर गया है। इस व्यासपीठ के ऊपर सभी हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो दर्शक पूरी तरह से इस सुकापुर प्रीमियर लीग को देख रहे उनका भी हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हिंदुस्तान देश क्रिकेट के लिए इतना लोकप्रिय बन चुका है कि हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट बन चुका है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी की थी और अपील आउट, खिलाड़ी खुद बल्लेबाज सरेंडर हो गए हैं। इस बार सनी केनी वापस आ चुके हैं बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में। बैक टू बैक दूसरा विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा संदीप मस्कर द्वारा। डीजे रवि। हाँ धन्यवाद डीजे मास्टर। नए बल्लेबाज पहुंचे खुद मालिक अनिकेत पाटिल साहब। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और एक बार फिर से इस बार मौका था, लेकिन याद देखिए 1 रन चुरा लिया बल्लेबाज अनिकेत पाटिल जी ने। उन्होंने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। नेक्स्ट मैच असेल माऊली प्रतिष्ठान वर्सेस माऊली प्रसाद। दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉस साठी लगेच आमच्या कमेंट बॉक्स संपर्क साधायचा आहे। माऊली प्रतिष्ठान वर्सेस माऊली प्रसाद, दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी लगेच कॉम बॉक्स मध्ये यायचं आहे। पांचवी गेंद संदीप मस्कर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी की है किफायती वो 11 टीम की उन्होंने कमर तोड़ दी कर दी है। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। लावादिबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला, लावादिबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला, लावादिबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला। नक्कीच दिवंगत लोकनेते दिवा पाटील साहेब यांचंच नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आपण लावणार आहात। आपण सरकारला विनंती करतात, चला टॉस साठी यायचं लगेच इथं माऊली प्रतिष्ठान वर्सेस माऊली प्रसाद यांच्यामध्ये 3 विकेटे बाहर। क्या घातक गेंदबाजी, कातिलाना गेंदबाजी प्रदर्शन, वाड़ गेंदबाजी। अंतिम बॉल, क्या बॉल थी यार, कितनी रफ्तार से फेंकी है।
उंगली के ऊपर चोट लगी है, फिर भी इतनी घातक गेंदबाजी, मतलब गेंदबाजी की प्रैक्टिस कितनी तगड़ी है या संदीप मस्कर जी की वर्ड है गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी, किफायती ओवर। इस ओवर में उन्होंने 6 रन देके 3 सफलता हासिल किया। कितना पैनापन दिखाया गेंदबाजी में, धारदार गेंदबाजी के तौर के ऊपर वेदिका 11 टीम के 3 बल्लेबाजों को उन्होंने छलता कर दिया। नए बल्लेबाज पहुंचे या आशीष पोपेटा जो व्यक्तिगत 1 पे खेल रहे हैं। यहाँ 24 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 58 रन की जरूरत है। सेकंड बॉलर आए हैं पंकज पोपेटा, कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके 24 गेंदें 58 रन की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा मैदान सुकापुर का ये देखिए एक बार फिर से ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर अंपायर गुड्डू साहब जी की वाइड देने की एक अलग अंदाज और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचाएं 7 के घर में। राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी थी, लेकिन पहली गेंद दिशाहीन भटकी गेंद। सुंदर जानदार शानदार आयोजन नियोजन, चमकदार ट्रॉफी है। कदमों का प्रयोग की चतुराई, स्टंपिंग किया, थोड़ी गेंद गुड लेंथ के ऊपर थी और विकेट कीपर ने इस बार देखा जाए गलती नहीं किया और उन्हें विकेटों के ऊपर लगा दिया। विकेट नंबर 4 ड्रेसिंग रूम में, जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां भी कर जाती है, उस तरह से वेदिका 11 टीम की अवस्था डीजे। हाँ 7 रन पे यहाँ 4था विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज पहुंचे प्रवीण पोपेटा। अच्छी विकेट कीपिंग की, अच्छी स्टंपिंग की मनीष परब जी ने। सफलता मिली यहाँ पंकज पोपेटा जी को। अंपायर से गार्ड लेते हुए यहाँ प्रणय पोपेटा। जीतने के लिए अभी तक 57 रन की जरूरत है। अच्छी बॉल, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, अच्छी लाइन पकड़ी, अच्छी लेंथ पकड़ी हुई है। स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है और स्टंप टू स्टंप जब गेंदबाजी करते हो तो बैट्समैन को दिक्कत पैदा होती है। गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। 7 पे स्कोर। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद और हुक किया है, लेकिन कैच की संभावना, लड्डू कैच लिया। विकेट नंबर 5 ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाज वापस आ रहे प्रवीण पोपेटा और सफलता मिली या गेंदबाज पंकज पोपेटा को। नकलाव बांधायला यू कशी तशी मी नांदायला हो, यू कशी तशी मी नांदायला, यू कशी तशी मी नांदायला हो, यू कशी तशी मी नांदायला। धन्यवाद गुड्डू साहब। तो नए बल्लेबाज पहुंचे 7 नंबर के ऊपर साहिल धरणेकर। 7 रन और 5 विकेट मैदान से बाहर। परिस्थिति डाउन हो चुकी है वेदिका 11 टीम की। घातक गेंदबाजी चल रही है। पंकज पोपेटा अगली गेंद और इसी बीच खड़े खड़े ठोका हुआ शॉट मिड विकेट के ऊपर। जरूर 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। अनिकेत पाटिल 2 रनों के साथ पहुंचे व्यक्तिगत 3 पे। अंतिम बॉल शेष, अंतिम 2 बॉल शेष है, माफ कीजिए। राइट आर्म देखिए स्लोवर डिलीवरी, लेकिन बल्ले के ऊपर जल्दी नहीं आई। एक जरूर इस बार देखा जाए सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 10 के घर में।
जीतने के लिए अभी तक 54 रन की जरूरत है आने वाले 19 गेंदों में, यानी कि इस ओवर की अंतिम बॉल शेष है। लेकिन 5 विकेट बाहर गए वेदिका 11 टीम की परिस्थिति डाउन है, मजदार में नैया उनकी फंस गई है। एक नाविक बनने के लिए और एक हीरो बनने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। अच्छी बॉल, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद वेदिका 11 टीम का टोटल स्कोर पहुंचा हुआ है 10 रन 5 विकेट के नुकसान पे, 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए 54 रन चाहिए, यानी कि 54 रन चाहिए। 18 चेंडू मध्ये 54 धावांची गरज आहे वेदिका 11 संघाला। कमांड दीजिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद डीजे मास्टर। 18 गेंदे 54 रन चाहिए। अब वेदिका 11 के बल्लेबाजों को छोर बदलना पड़ेगा, ठोकम ठोक जोर से करना पड़ेगा, कढ़ाई में तेल गरम करना पड़ेगा, तब भी मजा होगा। अतीश पाटिल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे का पहला पारी का ये तीसरा ओवर लेके 18 गेंदे 54 रन। मावली प्रसाद टीम ने टॉस जीता है। देखिए बल्लेबाज भाई और गेंदबाज भाई, लेकिन कहते हैं ना कि नहाता मैदान के अंदर नहीं होता है। और अच्छी बॉल, 12 गुड लेंथ के ऊपर ये डिलीवरी थी, लेकिन दिशा से भटक गई। वाइड का इशारा अंपायर अमित म्हात्रे साहब जी की तरफ से। एक सिंगल मिलेगा और स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं तो 1000 दीवाने जहां बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद होते हैं। 53 रन चाहिए, स्पिनर है और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंद है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। संभाल कर अनिकेत पाटिल जी थोड़े गिर चुके हैं। एक सिंगल के साथ स्कोर 12 के घर में। 52 रन अभी तक जीतने के लिए चाहिए। बढ़िया क्रिकेट चल रहा है। 17 गेंदे 52 रन। साहिल धरनेकर स्ट्राइक के ऊपर राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी ऑन साइड के ऊपर खेला है। पैरों के ऊपर गेंद थी, दूसरे रन के लिए भाग रहे। 2 रन दौड़ के पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ तीसरे के लिए क्या मगर 2 ही रन मिलेंगे। 2 रन पे संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचे यहाँ वेदिका 11 टीम का 14 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए अभी तक 50 रनों की जरूरत है। 16 गेंदे 50। ये सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है। छक्के और चौकों की बौछार चाहिए। ये देखिए अंपायर साहब क्या है, गुड्डू साहब जरूर कहेंगे कि गेंद रिव्यू लिए हैं। ऊपर आए साईप्रीत लावी के पास। वाइड तो गेंद अंपायर या अमित जी ने दी है, लेकिन विकेट कीपर को विश्वास है कि गेंद डायरेक्ट विकेटों के ऊपर लगा है। एस चेक करेंगे। नॉट आउट है क्योंकि विकेट कीपर के पैरों के ऊपर यस देखा यार, रिवो लिया है। नॉट आउट है। बल्लेबाज तो इस बार पॉपिंग क्रीज के अंदर ही थे ना, तो यहां दिक्कत होएगी कैसी। वाइड है तो 1 रन मिल जाता है। दोनों अंपायर का हार्दिक स्वागत गुड्डू साहब और अमित जी, अच्छी आपकी नजर है। और ये इस बार देखा जाए अच्छी बॉल फेंकी, संपर्क हुआ नहीं गेंद बल्ले का और डॉट गेंद चली गई है। टीम का स्कोर 15 के घर में 15 पे स्कोर। बिल्कुल इसी बीच ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट है। एक सिंगल मिलेगा। कृपया इथे एक सूचना आहे बघा, जर आपण जर तिसरा
पंचांचा जर निर्णय घेत असाल तर बाकी प्लेयरनी कोणी बोलू नका, तिथं कॅप्टनच निर्णय घेईल. थोडा सहकार्य करा, सर्वांनीच आरडाओरडा करू नका. 16 स्कोर और टॉपेज लगा हुआ है लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है. नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है. एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 17 के घर में. यहाँ रन इकट्ठा करना है वेदिका 11 टीम को. तो वेदिका 11 टीम अगर ये मालगाड़ी के रफ्तार से जाएगी तो उनके टीम के लिए खतरा है. अगर ये रन इकट्ठा करने के लिए उन्हें बुलेट ट्रेन के रफ्तार से रन इकट्ठा करना पड़ेगा. बल्ला तेज चलना चाहिए. इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है. एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे और दूसरा रन आराम के साथ पूरा कर दिया. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में और 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है. टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 19 के घर में. वेदिका 11 टीम का स्कोर है 19. 3 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पे और जीतने के लिए मेरे हिसाब से याद देखा जाए आने वाले 12 गेंदों में 35 रन चाहिए. 45 रन चाहिए. 45. 12 चेंडू मध्ये 45 धावांची गरज आहे. पैंतालीस रन चाहिए यानी कि 42.50 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है. थोड़ी सी गलती हो गई इस बार रन रेट के बारे में. तो 22.50 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है. 2 ओवर में 45 रन इकट्ठा करना है. दोन षटकामध्ये 45 धावांची गरज आहे विजयासाठी वेदिका 11 संघाला. आखिरी बॉल चौथे बॉलर हैं संदीप मस्कर, जिन्होंने पहला ओवर काफी किफायती ओवर फेंका था. कातिलाना उन्होंने ओवर का प्रदर्शन किया था. उस ओवर में उन्होंने 6 रन देके 3 सफलता हासिल किया था. वही गेंदबाज आए हैं. गेंदबाज का नाम है संदीप वास्कर कोटे का. दूसरा पारी का चौथा ओवर लेके 12 गेंदों में जीतने के लिए वेदिका 11 टीम को चाहिए 45 रन. अगली बॉल और इस बार थोड़ी सी गलती विकेट कीपर कर चुके. डिक्लर स्पॉट में गेंद चली गई. बल्ले से आ चुके. एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ अनिकेत पाटिल व्यक्तिगत मेरे हिसाब से यहाँ देखा जाए तो वो 7 पे पहुंचे हैं और टीम का स्कोर पहुंचा है 20 के घर में यानी कि 11 गेंदे और जीतने के लिए 44 रन चाहिए. 44 रन का पीछा करना है. 44 रन को इकट्ठा करना है तो सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है. तोड़ फोड़ चाहिए, मारधाड़ मजबूती की होनी चाहिए. फुल टॉस ये गेंद थी. ऑफ साइड के ऊपर खेला. डीप एक्स्ट्रा और खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे. एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 21 के घर में. 5 विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक के ऊपर आए हैं अनिकेत पाटिल. लेफ्ट आर्म और विकेट. खराब गेंद. ये देखिए अंपायर की अदाकारी. गुड्डू साहब जी ने अपने अलग अंदाज से उसे हमें कह दिया कि वाइड गेंद है. स्कोर 22 के घर में. जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से 42 रन चाहिए. 10 गेंदे 42 रन. और एक बार फिर से खींचा हुआ शॉट. गैप में गेंद वाइड स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. एक सिंगल मिलेगा अनिकेत जी को और रन आउट का मौका मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी था रन लेने के चक्कर में. मगर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 23 के घर में. जीतने के लिए अभी तक 43 रन चाहिए. माफ कीजिए 41 रन चाहिए.
और बॉल, विकेट कीपर एक टीम में आईना होता है, वो बता रहे सकते हैं कि बॉल कैसी फेंकना है। उन्होंने कह दिया कि ये बॉल स्टंप पे डालो संदीप वास्कर और संदीप वास्कर ने वैसी गेंद फेंकी और बल्लेबाज चलता आउट। हेलो हेलो प्रसाद ठाकुर के लिए बाउंड्री छक्का लगाओ, 100 का इनाम लो शैलेश केडी की तरफ से। और एक बार फिर से यहाँ एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंह दूसरे रन के लिए भाग रहे, अब्बा डुब्बा खेल रहे। ये कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं है, लेकिन मिसफील्ड हो गई है। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 25 के घर में 25। अगली बॉल अच्छी बॉल थी, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है और इसी के साथ विकेट कीपर को ज्यादा लगता है कि गेंद विकेटों के ऊपर लग जाती है। ऐसा लगा, अपील ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आउट खिलाड़ी। बिल्कुल, तो इसी बीच चार ओवर के समाप्ति के बाद वेदिका 11 टीम का स्कोर है 25। 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए संदेश भाई रन चाहिए 39 यानी कि 39 रन। 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के मारेंगे तब भी थोड़ा सा कठिन बनेगा, लेकिन 6 गेंदों के ऊपर 40 रन आए थे। और स्लोवर डिलीवरी, यंग स्टार खिलाड़ी ने शानदार गेंदबाजी की। 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के मार सकते बल्लेबाज अनिकेत पाटिल साहब, तो उन्हें 2000 रुपए का इनाम। ये देखिए जोरदार हिट किया था, 2000 की पत्ती दिख रही उन्हें, लेकिन बॉल और गेंद, बॉल और बल्ले के बीच का तालमेल नहीं हो रहा है, संपर्क हुआ नहीं। आज भी लग रहा है मैच में थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 4 गेंद शेष। वेदिका 11 टीम को ये मैच जीतना है, तो ये तो वाइड गेंद आई, टीम का स्कोर आगे बढ़ता 26 के घर में। 4 गेंदे और जीतने के लिए 38 रन चाहिए। थोड़ा सा कठिन बन चुका है वेदिका 11 टीम के लिए। स्मिथ 11 की गेंदबाजी घातक चरी, वहां संदीप मस्कर के 2 ओवर काफी किफायती ओवर साबित हुए। रोमित मस्कर पारी का ये स्लॉग ओवर लेके आए। 6 ओवर में 39 रन चाहिए थे, ऐसे हालात में 4 गेंदों में अब 38 चाहिए। सुकापुर प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन सुमधुर 6 रन के लिए आसमानी सुल्तानी छक्का। हाँ 32, अब जीतने के लिए 3 गेंदों में 32 चाहिए। 3 गेंदों में 32 रन चाहिए, थोड़ा सा असंभव है, लेकिन एक इस इनिंग का ये पहला छक्का देखने को मिल चुका है अनिकेत पाटिल इनके बल्ले से। 32 स्कोर पहुंचा हुआ है। वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खराब लाइन से फेंकी गेंद। एक सिंगल के साथ स्कोर 33 के घर में। जीतने के लिए
31 रन चाहिए, मगर गेंदे हैं इस प्रकार 3 और इस बार एलिवेशन नहीं मिला है। कैच की संभावना, कौन पकड़ेगा कैच? बिल्कुल काउ कॉर्नर के फील्डर ने शानदार जज किया, गेंद हवा में थी, बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ नहीं और इस प्रकार अनिकेत पाटिल बैक टू द डग आउट और 32 पे छठा विकेट गिरता हुआ यहाँ वेदिका इलेवन टीम का डीजे। हाँ धन्यवाद डीजे मास्टर। 8 नंबर के ऊपर चैतन्य मुकादम, सफलता मिली रोमित मस्कर को। 2 गेंदे शेष, औपचारिकता बाकी। अब मैच ये जीतना वेदिका इलेवन टीम के लिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अंतिम बॉल शेष। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। जीतने के लिए एक गेंद में 30 रन चाहिए, ये 30 रन इकट्ठा होना मुश्किल है और मैच के ऊपर पकड़ मजबूत की है स्मिथ इलेवन टीम ने। ये देखिए हवा में जरूर गेंद है, 6 रन और 6 रनों के साथ स्कोर 40 के घर में। और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 23 रनों से ये बड़ी जीत अर्जित की है स्मिथ इलेवन टीम ने। वेल प्लेड स्मिथ इलेवन टीम और हर लग यहाँ वेदिका टीम, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामना अगले मैच के लिए। लेकिन 23 रनों के साथ ये बड़ी जीत अर्जित की है स्मिथ इलेवन टीम ने और परास्त कर दिया